दोस्तों, एक क्वेश्चन है। ये अगर इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछ देगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि ये सवाल तो बनाए नहीं है। तो इसलिए ये सवाल हम दिए हैं। क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता यदि दिया हो, है ना, संचयी बारंबारता दिया हो तो माध्य कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए इस तरह से इसमें रहता है कि निम्नांकित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करें, या तो सिर्फ माध्य ज्ञात करें, इस तरह से लिख देगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन आपको यहाँ पे हो जाएगा कि लिखेगा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, है ना। तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको तो लगेगा भाई बारंबारता वर्ग अंतराल तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से रहता है, तो ये कम वाला सवाल कैसे आ गया ना। तो दोस्तों इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए डिफरेंट जो सबका जा रहा है वो कितना का जा रहा है, 10-10 का जा रहा है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि कम तो दिया हुआ है, और ये बारंबारता देखिए, बारंबारता मतलब कि बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में है बारंबारता 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। तो बारंबारता देख रहे हैं दोस्तों कि बढ़ते क्रम में है ना। तो यदि बारंबारता बढ़ते क्रम में हो तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं दोस्तों, संचयी बारंबारता कहते हैं। दोस्तों ये संचयी बारंबारता है, और संचयी बारंबारता से बारंबारता में हमको लाना है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप ठीक से अध्ययन कर लीजिए। ये कह रहा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, और फिर यहाँ पे बढ़ते क्रम में है, मतलब कि संचयी बारंबारता। दोस्तों ये क्या है, ये है संचयी बारंबारता। ये है दोस्तों आपका संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता आपको दिया हुआ दोस्तों। तो संचयी बारंबारता दिया हुआ, संचयी बारंबारता से हमको बारंबारता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम एक कॉलम बना के रखें दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, हम समय बचाने के लिए ये कॉलम बना के रखे हुए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है पहले कि यहाँ संचयी बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता दी गई है सारणी में, मतलब जो हम निम्न सारणी बनाएंगे, सारणी में संचयी बारंबारता से बारंबारता में बदल कर हल करेंगे। ये लाइन दोस्तों आपको लिख लेना है ना, ये लाइन लिख लेना है कि यहाँ पे क्या करना है, संचयी बारंबारता से बारंबारता में पहले बदल लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कितना घर बनाना है हमको, ये देखिए, इसको थोड़ा पकड़ो ऐसे करके ठीक से, यहाँ पकड़ लो। देखिए देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या करना है। संचयी बारंबारता दी गई है सारणी में, संचयी बारंबारता क्या क्या दिया हुआ, देखिए वर्ग अंतराल तो दिया हुआ, तो दोस्तों वर्ग अंतराल कितना कितना दिया होता, 0 से 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बदल लेते हैं, मतलब कि 10 से कम दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं 0 से 10, उसके बाद लिख सकते हैं 10 से 20, उसके बाद लिख सकते हैं 20 से 30, उसके बाद लिखेंगे 30 से 40, उसके बाद लिखेंगे 40 से 50, फिर लिखेंगे 50 से 60, 50 से 60, फिर लिखेंगे दोस्तों 60 से 70, फिर लिखेंगे 70 से 80। दोस्तों यहाँ पे 80 से कम कह रहा है, तो 80 70 से, चूंकि 70 से कम तो पहले घर में, फिर 60 से कम पहले घर में, इस तरह से हम क्या किए, जब बोला 10 से कम तो 0 से 10 लिए, बोला 20 से कम तो 10 से 20 लिए। क्यों, क्योंकि 10 से कम यहाँ तो आ चुका है, तो यहाँ पे होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से आप बना सकते हैं ना दोस्तों। उसके बाद फिर आगे क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आधा कर देंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 का आधा 15, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 का आधा 25। मतलब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों तो 10 का डिफरेंट हो रहा है, 25, फिर यहाँ आ जाएगा 35, फिर यहाँ पे आ जाएगा 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा 55, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 55 के बाद 65, 65 के बाद आ जाएगा 75। दोस्तों ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया, ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया ना। उसके बाद संचयी बारंबारता दोस्तों दिया हुआ था कितना, संचयी बारंबारता दोस्तों दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे 25, 40, 60 इस तरह से दिया हुआ दोस्तों, कितना 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190 और उसके बाद 240।
दोस्तों ये आपका संचयी बारंबारता दिया हुआ है और संचयी बारंबारता से हमको बारंबारता निकालना है दोस्तों। संचयी बारंबारता ये देखिए बारंबारता इसका वो मैं आकर दे के बिंदु दिए, बारंबारता इसको पढ़ेगा, ठीक, संचयी बारंबारता। और यहाँ पे बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट कर दिए हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोट कर दिए हैं। दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है ना। इत्मीनान से आप ध्यान लगाइए कि 25 को 25 लिख दीजिए, आप 25 को 25 लिख दीजिए, बस एक ही बार में सीख जाइएगा। देखिए 40 में से मतलब कि इसके नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, 40 में से 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा 15। उसके बाद 60 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा 20। उसके बाद फिर 75 में से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा 15। फिर 95 में से 75 घटा दीजिए, कितना बचेगा 20। फिर 125 में से 95 घटा दीजिए, कितना बचेगा 30। फिर 190 में से 125 घटा दीजिए, 190 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 190 में से 125 घटेगा, कहीं गलत हो रहा है क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 190 में से 125 घटेगा तो 100 में मतलब 90 में 25 बचेगा 65, कितना बचेगा 65। उसके बाद 240 में से 190 घट जाएगा तो दोस्तों बच जाएगा कितना, 240 में से 190 घट जाएगा, बचेगा कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 50। 0 में से 0 जाएगा 0 और 14 में से 9 जाएगा तो 5, चलिए ठीक है 50। तो कितना कितना आ गया दोस्तों, 25 आया, 15 आया, 20 आया, 15 20, फिर आया आपका 30 65 50, है ना, 30 65 50। दोस्तों ये आपका बारंबारता निकल चुका है। तो यही चीज़ आपको सीखना है। क्या करना है दोस्तों, एक बार फिर से बताते हैं। ये 25 का 25 उतार दीजिए, नीचे वाला में से जस्ट ऊपर वाला घटाते चल जाइए। 40 में से 25 घटा दिए, 15 बचेगा, यहाँ लिखना है। 60 में से 40 घटा दिए, इस लाइन में लिखना है। इस घर में लिखने के लिए क्या करना है, 75 में से 60 घटा दिए, यहाँ पे लिख देना है। 95 में से 75 घटाइए, यहाँ पे लिखना है। 125 में से 95 घटाइए, फिर यहाँ पे लिखना है। फिर 190 में से 30 घटाइए, 190 में से 125 घटाइए, यहाँ पे लिखना है। और 240 में से 190 घटाइए, फिर यहाँ पे लिखना है। दोस्तों ये तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसको जो है क्या करना है कि ये वाला जो है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लोग निकाल रहे हैं कल्पित माध्य से, है ना, कल्पित माध्य से निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे d बराबर x माइनस ए होता है, पिछले सवाल में बता चुके हैं। ए क्या होता है दोस्तों, ए x के घर में लगभग बीच वाला हम लोग चुनते हैं ना। तो लगभग बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है दोस्तों। तो 8 है तो बीच में तो कुछ होगा नहीं, चाहे तो एक ऊपर चाहे एक नीचे, चाहे 45 ले सकते हैं चाहे 35 ले सकते हैं। तो लेकिन लेंगे एक्स वाला, याद रखिएगा एक्स के घर का ही चुनना है। दोस्तों हम 45 ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। ये घेरा लगा दिए, आपको घेरा नहीं लगाना है, हम सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये वाला हम ए माने हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए मतलब कि एक जगह पर कितना लिखेंगे दोस्तों, 45 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 45, मतलब ए का मान कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना दोस्तों कि देखिए यहाँ पे क्या करना आपको कि 45 में से मतलब 5 में से 45 घटाना है, 5 में से 45 घटाना है तो -40 आएगा, कितना आएगा -40। उसके बाद 15 में से -45 मतलब 45 घटाना है, 15 - 45 कितना होगा -30, -30 10 का अंतर जा रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा आपका -20, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा आपका 10 और यहाँ पे आपका आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। दोस्तों इस तरह से आप निकालिए। कैसे किए दोस्तों एक बार और बताते हैं, देखिए कैसे निकालना है। ये 5 में से माइनस घटा दीजिए कितना, x को बार 45 को घटाना, सभी में, इसमें भी 45 घटाना है, यहाँ भी 45 में घटाना है, यहाँ भी घटाना है, यहाँ भी 45 घटाना है, यहाँ भी 45 घटाना है। तो 45 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 55 में 45 जाएगा कितना बचेगा 10, 65 में 45 जाएगा कितना बचेगा 20, 75 में 45 जाएगा कितना बचेगा 30। तो इस तरह से सभी में से हर घर में 45 घटाना है। चलिए दोस्तों ये तो आपका निकल चुका है। अब निकालना है f गुना डी, f गुना डी। आपका f कहाँ पे है, यहाँ पे है, d यहाँ पे है ना। तो दोस्तों हम गुना करके पहले से रखे हुए, चूंकि समय आपको बचाना है, तो f गुना डी करेंगे तो कितना आएगा -1000 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा -1000,
-1000 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे गुना कीजिएगा आप, आएगा -450, -450, -450। उसके बाद ये आप गुना कीजिएगा, आएगा -400, -400। उसके बाद ये आप कीजिएगा तो कितना आएगा 150, -150। और फिर ये आप कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, गुना कीजिएगा, जीरो गुना कर, किसी भी संख्या में जीरो गुना करते हैं जीरो आता है। और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 300 प्लस में, है ना, 300। और यहाँ कीजिएगा तो आएगा आपका 1300। कितना आ जाएगा दोस्तों, गुना गुना करना क्या, एफ गुना डी। देखिए ये है डी और एफ, आपको 65 गुना ये करेंगे, 65 गुना 130 पर 1 जीरो, 1300, है ना। तो आ जाएगा दोस्तों आपका 1300, 1300, है ना, 1300। और 50 गुना 30, 5 3 15, 15 पर डबल जीरो, 1500, है ना, 1500। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1500। अब फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक से इसको रखो, सीधा रखो, ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है दोस्तों, फॉर्मूला इसका होता है कि यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल रहे कल्पित माध्य से, है ना, या लघु रीति, इसको इसी को क्या कहते हैं, लघु रीति कहते हैं। तो इसको लिखेंगे लघु रीति या कल्पित माध्य लिख दीजिए, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य की विधि से, है ना, कल्पित माध्य की विधि से, विधि से माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्य बराबर क्या होगा, कल्पित माध्य की विधि से माध्य बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, बट्टे सिग्मा एफ। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी तो हमको सिग्मा एफ पता नहीं है, तो सिग्मा एफ यहाँ से हम निकाल लेंगे, है ना। सिग्मा का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों सिग्मा, क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। क्या होता है, योगफल होता है। किसका योगफल, एफ का योगफल। दोस्तों आप सिग्मा एफ को जब जोड़िएगा ना 240 आएगा, कितना आएगा 240, है ना। सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा 240। और आप सिग्मा एफ डी को जोड़िएगा, मतलब सिग्मा इसको जोड़िएगा ना, देखिए क्या करना है, इसको जोड़ना कैसे है, माइनस वाला एक साथ और प्लस वाला एक साथ। माइनस वाला एक साथ कैसे करेंगे दोस्तों, माइनस वाला आप क्या कीजिएगा, देखिए 1000 और 450 और 400 कितना हो जाएगा 1850, 1850 और 100, 1900, 2000, 2000 इधर हो जाएगा। 2000 में से आपका 1500 तो यहाँ ख़त्म हो गया, 1500 बचा कितना, बचा आपका बच गया है 1000, 1000 में 1000 यहाँ ख़त्म करिए, 3 3 600। तो आपका नहीं, सॉरी फिर से देख लेते हैं, 1000 ये 400, 400 800, 1850, 1850, 1900, 2000, 2000 ख़त्म, 1500 यहाँ, 1500 और 1500 और 500 इसमें ख़त्म होगा, सिर्फ 500, है ना। तो 1500 और 300 यहाँ ख़त्म कर दीजिए, तो 1800 और 200 इसमें से निकाल दिए, बचेगा यहाँ 1100। तो दोस्तों सिग्मा एफ डी जो बचेगा आपका, वो बचेगा सिग्मा एफ डी बराबर कितना 1100, प्लस में कितना 1100। दोस्तों ये होता कैसे है, ये हम रफ में थोड़ा सा करके आपको बताएंगे अभी, है ना। थोड़ा सा पहले यहाँ निकाल लेते हैं। ए का मान कितना माने थे दोस्तों 45, ए का मान कितना माने थे 45, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 45 बराबर लिखेंगे 45 प्लस सिग्मा एफ डी मतलब 1100 और बट्टे में 240, 240, है ना। दोस्तों ये 0 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे, तो काट देंगे किससे, 4 का पारस तो कटेगा नहीं, तो 2 का पारस काटे 12 और 2 का पारस कटेगा, यहाँ आएगा 55 आएगा दोस्तों। उसके बाद दशमलव में लाएंगे, तो दशमलव में ले आते हैं, तो 12 चौक 48, 4 बचेगा कितना 7 मतलब 70 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं 12 चौक 48, है ना। उसके बाद 70, 12 25 60, 12 छः 72, 12 25 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 25 60 बचेगा फिर कितना, फिर बच जाएगा आपका एक बार और कर लेते हैं,
12 चौक 48, बचेगा आपका 48, 2 इधर और 5 उधर, 7, 70 हो जाएगा। 12 पच्चीस 60, बचेगा 10, 12 छः 72, 62 94, 12 चौहत्तर, 12 चौहत्तर से ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 45 प्लस 4.58 बराबर में हो जाएगा दोस्तों 45 और 4 48, है ना। 45 और 4 कितना, 45 और 4 49, 45 और 49, 49.58, 49.58, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कत हुआ होगा, यहाँ पे देखिए, ये माइनस वाला को एक साथ जोड़िएगा, ठीक, और प्लस वाला को एक साथ जोड़िएगा। प्लस वाला में से माइनस वाला, मतलब ज़्यादा वाला में से कम वाला घटा दीजिएगा, और चिन्ह जो रहेगा वो ज़्यादा वाला रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार पूरा कॉपी को देख लीजिए दोस्तों, कैसे कैसे बना हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो पूरा एक बार आप ले लीजिए। हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये बना है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बताइए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।